69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे नेक्स्ट डेट के परपेज में सुनवाई को लेकर के क्या बड़ी खबर है, क्योंकि कोर्ट की काज लिस्ट जारी हो चुकी है। एडवांस काज लिस्ट के बाद जो है 19 अगस्त की सुनवाई को लेकर के जो टेंटेटिव डेट थी, उस डेट की जो है मेन काज लिस्ट भी आ चुकी है। क्या निष्कर्ष है आपको इंगित कराएंगे। साथ ही 29 अगस्त तक की जो है एडवांस काज लिस्ट भी आ चुकी है। क्या संभावनाएं हैं आगे सुनवाई की, उस पर पेज में भी बात करेंगे। तो आप सभी से निवेदन करेंगे कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि भर्ती विषय से रिलेटेड कुछ अहम मुद्दे आपको इंगित कराएंगे जिनका निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी सुनवाई को लेकर के टेंटेटिव डेट आपको केस के स्टेटस से शो हो रही है, वो आप यहाँ पर देखेंगे अब जो है शो नहीं हो रही है। जैसा कि पिछली अगर हम बात कर लें 19 अगस्त की डेट आपको टेंटेटिव शो हो रही थी। अगर आप अब केस का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको कोई भी टेंटेटिव डेट यहाँ पर शो नहीं हो रही है। कारण आप सभी को इंगित करा दें कि 19 तारीख की सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट जो है आ चुकी है, और वो भी मेन काज लिस्ट आई है। और मेन काज लिस्ट में सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड नहीं हुई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कोर्ट नंबर 7 में 19/8/2025 की सुनवाई को लेकर के जो काज लिस्ट है आ चुकी है। ये सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज मसीह सर की बेंच में आप सभी को इंगित करा दें, पिछली भी सुनवाई लिस्टेड हुई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये काज लिस्ट आ चुकी है और मेन काज लिस्ट में 45 केस लिस्टेड हुए हैं। इसमें कुछ आप देखेंगे पार्ट हेड मैटर्स भी हैं, जिसमें आप सभी को इंगित करा दें कुछ निष्कर्ष आप सभी को यह भी ज्ञात होगा पिछली सुनवाई में भी कुछ पार्ट हर्ट मैटर थे, इन्हीं के कारण से आपकी सुनवाई जो है टेकअप नहीं हो पाई थी। अब बात कर लीजिए 19 अगस्त की सुनवाई को लेकर के संभावनाएं क्या हैं। तो आप सभी को इंगित करा दें कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 19 तारीख की अभी मेन काज लिस्ट आई है, अभी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आनी है। अगर आपकी सुनवाई 19 तारीख में होने की अगर स्थिति है या आप सभी की सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष होगा, तो अब एक ही उम्मीद है और वो है सप्लीमेंट्री काज लिस्ट। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट के परपेच में अगर बात कर लें, अगर सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में केस लिस्टेड होगा तभी 19 तारीख की सुनवाई संभव हो पाएगी, वरना अब संभावनाएं बहुत कम है। अगर लिस्टेड भी होती है सुनवाई तो आपको ऑलरेडी हमने इंगित कराया कि आप देखेंगे पार्ट हर्ट मैटर के साथ बहुत सी याचिकाएं ऑलरेडी मेन काज लिस्ट में लिस्टेड हैं। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष आ चुका है। आगे बढ़ेंगे और अगले निष्कर्ष की तरफ बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अलावा जो है 20, 21, 22, 25, 26, 28 और 29 इन डेट्स की एडवांस काज लिस्ट भी आ चुकी है। अगर बात कर ली जाए एडवांस काज लिस्ट में जो केस आते हैं प्रमुखता से वो मेन काज लिस्ट में भी आते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि 29 तारीख तक सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति है। आई होप आप सभी के समझ यहाँ पर निष्कर्ष देख चुके होंगे, और यहाँ स्पष्ट है कि अब आप सभी को प्रयास करना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने आप सभी को इंगित करा दिया कि 19 तारीख की मेन काज लिस्ट और 20 से 29 तारीख तक की जो है एडवांस काज लिस्ट आ चुकी हैं, और सुनवाई को लेकर के अभी भी संशय जो है बना हुआ है। फिलहाल आगे की स्थिति क्या रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन 19 तारीख की सुनवाई को लेकर के अगर कहें तो एक इंतजार जो था आप सभी को, उस परपेच में एक ये कोर्ट से जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा झटका भी कहा जा सकता है। तो अब आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी आखिर अब सुनवाई कब होगी। तो आप सभी को इंगित करा दें, इंतजार करिए, प्रयास करिए, उम्मीद है जल्द सुनवाई जरूर संभव होगी। एक महत्वपूर्ण सुनवाई के परपेच में हमने बात की थी कि हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला जो था स्टेट ने उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और वो भी हमने आपको इंगित कराया था प्रधानाध्यापक से रिलेटेड मामला था जो वेतन से रिलेटेड था, यानी हेड जो है प्रधानाध्यापक का वेतन इंचार्ज प्रधानाध्यापक को दिया जाए। इस परपेच में ऑलरेडी हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले को सरकार ने चैलेंज किया और 11 अगस्त को उसे मेंशन कराया, और 13 अगस्त को सुनवाई होने के साथ साथ फैसला भी आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये आप सभी लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको शेयर करना चाह रहे हैं। वो फैसला भी हम आपको दिखाएंगे जो फैसला आया है।
ये यहाँ पर देख रहे हैं वो फैसला आप सभी के समक्ष है। 13/8/2025 को सुनवाई हुई स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स वर्सेस त्रिपुरारी दुबे एंड अदर्स की पर जो याचिका थी उस पर ये सुनवाई हुई है। ये सुनवाई जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा सर की बेंच में हुई है। और आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पिटिशनर की ओर से एडवोकेट में जो है ऐश्वर्या भाटी मैम का नाम और अंकित गोयल सर का नाम आपको मेंशन दिखेगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे जो है कोई भी ऐसा कारण जो है नहीं है जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें इंटरफियर किया जाए, जो यहाँ पर निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। इसलिए जो ये स्पेशल अपील्स हैं उनको जो है डिसमिस कर दिया गया है। अगर कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन है उसे भी जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है अगर इस पर पेज में। तो ये वो आदेश हमने आपको इंगित कराया है जिस पर लगभग 3 दिनों के अंदर 3 दिनों की प्रक्रिया में ही सारा निष्कर्ष सामने आ चुका है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही प्रयास किया जाए जिससे आगे जल्द से जल्द सुनवाई संभव हो और त्वरित सुनवाई के साथ साथ त्वरित निष्कर्ष आए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार जो है जारी है। अब इसी बीच साथियों एक और बड़ी खबर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतीक्षा करते करते वर्ष दर वर्ष बीत गए, लेकिन करीब 7 साल से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती नहीं आई। वर्ष 2018 में आई 69,000 शिक्षक भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है। भर्ती से जुड़े प्रश्न पर सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया कि वर्ष 2018 से 2024 के तक प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों की संख्या करीब 30,000 है। आपकी भर्ती को लेकर के भी माननीय शिक्षा मंत्री जी का लिखित जवाब आया था, जो हम आपको पहले भी इंगित करा चुके हैं, फिर इंगित कराएंगे। वो जवाब ये है, जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आपकी लिस्टेड हो रही है उसमें जो आप सभी के लिए पहला आदेश आया था उसके उस महत्वपूर्ण अंश का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला महत्वपूर्ण रहेगा। ये नई शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से बड़ी खबर आप देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है सदन में और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो छात्र और शिक्षक रेशियो है 22:1 की बात की है। साथ ही स्पष्ट तौर पर उन्होंने इंगित भी कराया है कि अगर शिक्षकों की आवश्यकता होगी तो आगे शिक्षक भर्ती की स्थिति स्पष्ट होगी। तो फिलहाल नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी संशय बरकरार है, जो आप यहाँ पर इस तरह से निष्कर्ष देख रहे हैं जो आपको खबरों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। तो फिलहाल आप सभी लोगों को खबर इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि अपनी भर्ती के लिए आप प्रयास करते रहें। उम्मीद है जल्द ही आप सभी लोगों के लिए जिस निष्कर्ष का इंतजार है वो निष्कर्ष जरूर स्पष्ट होगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि आपकी सुनवाई से रिलेटेड वो बड़ी खबर आ चुकी है जो 19 अगस्त की सुनवाई से रिलेटेड है और साथ ही 29 अगस्त तक की जो है एडवांस काज लिस्ट जारी हो गई हैं। अब संभावनाएं और संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। आगे क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी सुनवाई विषय से रिलेटेड हम आप तक शेयर करते रहेंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो साथियों निवेदन है कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भर्ती विषय से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम आप तक शेयर करें वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।